सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रश्मि दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियम के बारे में कि ये क्या होता है और इसकी अगर थिन लेयर होती है तो इस पर कंसीविंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हम कंसीव कर पाएंगे अगर हमारी थिन लेयर होती है, इसके क्या लक्षण है कि हमारे हमारे जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग थिन है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है और इसका लास्ट में बात करेंगे इसके क्या इलाज है। आज हम इन्हीं सभी बातों पर विचार करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में कि ये होता क्या है। देखिए, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के शरीर में यूट्रस होता है जिससे कि हम माँ बन सकते हैं। जो यूट्रस होता है, यूट्रस में जो अंदर की परत होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इस परत से ही हमारे जो मेंसेस होते हैं, ये परत ही जो टूटती है तो हमारे मेंसेस जो परत है मेंसेस के थ्रू जो है निकल जाती है शरीर से बाहर। इसकी परत से ही जो ये परत होती है, इसी से ही हमारी कंसीविंग पॉसिबल हो पाती है, हम माँ बन पाते हैं, क्योंकि ये ही परत हेल्प करती है हमारे जो एम्ब्री होता है उसको इम्प्लांट करने में। अगर ये परत हमारी थिक नहीं होती तो हमारा जो एम्ब्री होता है वो प्लांट ही नहीं हो पाता। ये समझ लीजिए एक बेड की तरह होता है बेबी की। अगर वो बेड नहीं होगा तो वो प्लांटेशन नहीं होगी, अगर प्लांटेशन नहीं होगी तो आप कभी भी माँ नहीं बन पाएंगी। तो इसलिए इसका थिक होना इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एक आइडियल थिकनेस होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो एंडोमेट्रियम होता है ये इसकी जो आइडियल थिकनेस होती है वो होती है 8 से 12, और जो वैसे हमारी जो लाइनिंग होती है पूरी वो आपकी होती है 5 से 15 तक। लेकिन जो आइडियल, जैसे कि मैंने बताया, जो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है वो होती है आपकी 8 से लेकर 12 तक। अगर इसमें जो 7 तक भी हम अगर हमारी लाइनिंग होती है तो भी हम प्रेग्नेंट होने के चांसेस हमारे अच्छे होते हैं। लेकिन अगर ये 7 से गिरकर कम हो जाए तो हम इसको थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं, यानी कि थिन लेयर ऑफ यूट्रस कि हम बोलते हैं इसको। तो इसको जो है कम होना ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, चाहे हम आईवीएफ भी कराते हैं, क्यों प्रेग्नेंट होने के हमारे जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। एक कंसीविंग के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास अच्छा एग भी है, आपके पार्टनर के स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें एक सॉइल की ज़रूरत होती है। सॉइल यानी कि ज़मीन, जहाँ पर जो आपका एग होता है, वो एम्ब्रियो होता है, वो इम्प्लांट हो जाता है। वो जो ज़मीन है, वो जो सॉइल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर वो सॉइल हमारी है, सॉइल की जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपका, अगर हमारी सॉइल अच्छी है तो ही वो जो पौधा लग पाएगा, यानी कि जो एम्ब्रियो है उसका प्लांटेशन हो पाएगा। अगर हमारा जो लेयर है, मोटी लेयर, अगर वो अच्छी नहीं होगी, इतनी थिक नहीं होगी, तो हमारा जो एम्ब्रियो है वो टिक नहीं पाएगा। अगर टिक भी जाएगा तो उसके जो है लॉस होने के बहुत ज़्यादा जल्दी चांसेस होते हैं, यानी कि अबॉर्ट वो जल्दी हो जाता है, वो आगे सरवाइव कर ही नहीं पाता। अब हम बात करेंगे उन कारणों की जिसके द्वारा हमारी एंडोमेंट की जो लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। नंबर 1 की अगर हम बात करें, वो है एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में। अगर उसकी कमी हो जाती है तो भी हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो हमारी थिन हो जाती है, जिसके द्वारा हम जो है कंसीव नहीं कर पाते। नंबर 2 है इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। यदि हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है वो ठीक से नहीं होगा, रक्त का संचार सही से नहीं हो पाता, इससे भी हमारी जो लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, क्योंकि हमारे यूट्रस तक भी ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता। नंबर 3 है फाइब्रॉइड। देखिए, फाइब्रॉइड की भी हमारे शरीर में अच्छी मात्रा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये फाइब्रॉइड्स हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो भी हमारी जो लेयर है यूट्रस की वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा इनरेगुलर पीरियड्स का होना। देखिए, जब जिन महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, जैसे कि कभी आपके 2 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं, कभी 3 महीने में आ रहे हैं, या कभी 6 महीने में आ रहे हैं, या 1 महीने में 2-2 बारी आपको पीरियड्स हो रहे हैं, तो ये होते हैं इरेगुलर पीरियड्स। अगर जिन महिलाओं को इस तरीके के पीरियड आते हैं, ये दवाइयों से आपको पीरियड आने की जो है ज़रूरत महसूस हो रही है,
तो आपकी जो लाइनिंग होती है, जो यूट्रस की लाइनिंग हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। नेक्स्ट आपका PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। यदि किसी महिला को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है, यानी कि पेल्विक के अंदर इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाती है, यानी कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फंगस हो जाती है, इससे भी आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। नेक्स्ट है आपका पुअर क्वालिटी ऑफ एंडोमेट्रियम। देखिए, जब आपकी जो एंडोमेट्रियम की जो क्वालिटी होती है, यानी कि उसके अंदर सेल्स होते हैं, उसमें कोई त्रुटि होती है, यानी कि कुछ खराबी होती है, तो भी जो उसकी लाइनिंग होती है वो पतली हो जाती है। आगे आपके साथ पेल्विक सर्जरी। यदि आपके पेल्विक की कोई सर्जरी हुई हो या DNC हुआ हो, DNC यानी कि कोई अबॉर्शन की आपकी हिस्ट्री रही हो, तो भी आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल। अगर आप बहुत ही लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल की पिल्स भी ले रही हो, तो भी इससे यूट्रस की लाइन आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसको किस तरीके से पहचाना जाए कि आपके जो यूट्रस की लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा पतली है। देखिए, पहले तो यही रीज़न आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने सभी टेस्ट कराए हैं और आपके पार्टनर के स्पर्म की क्वालिटी भी आपने जांच करवा ली है, एग्स का भी आपने अच्छे से निरीक्षण करवा लिया है, जांच करवा ली है, लेकिन फिर भी आप मां नहीं बन रही, तो सबसे बड़ा कारण आप इसी को ले सकती हैं कि मे बी आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो ज़्यादा पतली है या बहुत ज़्यादा मोटी है। तो आप जो है इस केस में मां नहीं बन सकती अगर आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, यानी कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो आपकी 7 से कम है। नेक्स्ट आपका है आपको पीरियड्स में रेगुलर ना होना, इरेगुलर पीरियड और पेन बहुत ज़्यादा होना। देखिए, जब आपको की जो डेट होती है, जो मेंसेस होती है, वो रेगुलर नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा याद कि बहुत देर में आती है, 2-3 महीने बाद आती है, 6 महीने बाद आती है, या एक ही महीने में 2-2 बार आती है, और मेंस्ट्रुएशन के साथ ही आपको पीरियड्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मे बी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा पतली है। नेक्स्ट आप कैसे पहचानेंगे? आपको इनएडिक्वेट ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि जब आपके पीरियड्स आते हैं या तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, यानी कि आपका जो फ्लो है ब्लड का बहुत ज़्यादा हैवी हो, या तो बहुत ज़्यादा रुक रुक के आपकी ब्लीडिंग आ रही हो, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा थिन है। अब हम बात करेंगे उन कारणों की जिससे कि आप जो एंडोमेट्रियम की थिन लेयर की जो प्रॉब्लम है इससे उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। देखिए, हम बहुत सारी दवाइयों के द्वारा भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको बढ़ाने के लिए आपको जो है बहुत सारी मेडिसिन आप ले सकती है, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन आपको दिया जाता है। उसकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए कुछ और दवाइयाँ भी आपको दे सकते हैं, जैसे सिटेनफिल हो गया और लो मॉलिक्यूल विथ हिपेटेंट हो गया के इंजेक्शन भी आपको दे सकते हैं। हिस्टोस्कोपी हो गया कि दूरबीन के माध्यम से हम बच्चेदानी के अंदर देखते हैं, वर्जिना के रास्ते से, कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई परेशानी होती है तो उसी के अंदर यानी कि हिस्टोस्कोपी के माध्यम से ही उसी समय उसको ठीक कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। अब कुछ एडवांस टेक्निक भी हैं, जैसे कि एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है जिसे हम PRP कहते हैं। इसमें महिला का कुछ ब्लड लिया जाता है, लगभग 10 ml, और उसका जो है प्रोसेस कर कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं और महिला के गर्भाशय में रख दिए जाते हैं, जिससे भी गर्भाशय की अच्छी लाइनिंग हो जाती है। एक और एडवांस टेक्निक है जिसे बोलते हैं स्टेंसिल्स, जिसको भी गर्भाशय में डालकर जो एंडोमेट्रियम होता है उसकी लेयर को बढ़ा सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी महिलाओं तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।